हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एटीसी 2025 309 वैकेंसी। जाहिर सी बात है इसमें आपको कहीं ना कहीं जॉब चाहिए होगी। और अब बात आती है सर इसमें फिजिक्स की। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स का क्या सिलेबस है और फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स को स्कोर कर पाओ। सो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाता हूँ क्या सिलेबस है। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं 10+2 लेवल का, मतलब कुछ 11th का पार्ट है, वो 12th का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करना है। जिसमें अगर बात करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन आप सबको पता है। अच्छा, एक बात और भी है, चूंकि आपने बीटेक कर रखा है या आपने कहीं ना कहीं कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास साइंस थी या फिजिक्स थी, ऐसे कह सकते हो, तो वहां पर आपने पढ़ा तो काफी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए। तो ये 11th-12th का है। दिस इज द सिलेबस फ्रॉम 11th-12th, तो आपके टच से थोड़ा बाहर है। बट अगर आप इसको रिकॉल करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले मॉडरेट लेवल के आने वाले हैं। सो हियर आई से दिस कि क्या आपके पास यहाँ पर कंटेंट है या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशंस आपको पता ही है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर रहता है और एवरीबॉडी नो कि इसको कैसे हैंडल करना है। वेक्टर, बिना वेक्टर के तो आप कैसे फिजिक्स समझ सकते हो, तो वेक्टर भी आपको आना चाहिए। देन मैकेनिक्स फर्स्ट, इसमें आपका आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, एनामल एंड मेरे पास फ्रिक्शंस, ये आपको पढ़ना है। एंड रोटेशन डायनेमिक्स, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स, यानी ये आपका जो है ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको देखने हैं और ये जनरली अपन कहीं ना कहीं 11th में देखते हैं। फिर आती है थर्मल फिजिक्स, इसमें आप देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। तो ये चीजें पढ़े। तो यहां पर आप ऐसे कहें मोटा मोटा कि वेक्टर है, वेक्टर के साथ डायमेंशन है, और ये मैकेनिक्स है और थर्मल फिजिक्स है। तो बेसिकली थर्मल फिजिक्स, मैकेनिक्स और वेक्टर, और यूनिट डायमेंशन तो बहुत ही बेसिक है। नाउ अगर मैं इधर आता हूं, यहां पर अगर देखेंगे ऑसिलेशंस और वेव्स, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके पास है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि यहां से 12th आप मान सकते हैं। 12th में आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपको चार्ज, कूलम्ब्स, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारा कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट में थ्योरम्स एंड बेसिक्स, बेसिक में वही केवीएल, केसीएल्स है ना, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना, इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालना, ये सारी चीज पढ़ना आपको। रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मेजरमेंट में ईएमआई आ जाता है, जिसमें आप वोल्टमीटर और एमीटर वगैरह के बारे में आपको पढ़ना। व्हीट स्टोन ब्रिज भी देखना पड़ेगा आपको। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला पूरा पोर्शन आपको देखना है, जिसमें आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई आपको देखना है। ईएम वेव्स, जो आपको जाहिर सी बात है ईएम वेव से थोड़े क्वेश्चंस कम ही आते हैं, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में बीटेक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं वो बीटेक में। तो ईएम वेव्स बहुत हल्का सा दिया है 12th में, तो उसी हिसाब से यहाँ क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्टिक्स, यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। एंड मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप चले जाएं तो मॉडर्न फिजिक्स में आप देखेंगे एटम, इट्स स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एक्सरे, फोटोन, और इसके बाद में आपके पास ये रिलेटिव थ्योरी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप डी बॉर्गली एंड हाइपोथेसिस, मतलब आपको ये देखने को मिलने वाली है। तो मैं कुछ ऐसे कहने वाला हूं कि आपके पास जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, इनमें सेमीकंडक्टर्स अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आ जाता है, जिसमें आपके गेट वगैरह के बारे में पूछ लेता है। और ये जो एटम्स है, इट्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है। यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। कुछ पार्ट ऐसा भी है जो मिसलीनियस टाइप का, जैसे कि कम्युनिकेशन भी है। अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन भी आपके सिलेबस में है, बट उससे क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं एग्जाम में। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब चूंकि 11th-12th के टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, चूंकि 10+2 लेवल की फिजिक्स है और ये सिलेबस आपको देखना है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इन सारे कंसेप्ट्स को एक बार ब्रशअप कर लें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई फाई नहीं होने वाला है, इजी टू मॉडरेट रहने वाला। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी इजी। आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और आपने अगर इसके पहले फिजिक्स पढ़ी हुई है 11th-12th में, तो ऑब्वियस सी बात इसको हम आराम से कॉप अप कर ले जाएंगे। और देखिए ध्यान से, आपको पता है हर एग्जाम के लिए जिस तरह से निम्बस लर्निंग आपके साथ खड़ा रहता है, उसी तरीके से इस बार फिर से निम्बस लर्निंग आपको लेकर आ रहा है फिजिक्स की क्लास, वो भी फ्री, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और ये क्लास स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे 10 तारीख से। इसमें मैं खुद फिजिक्स लेके आ रहा हूं, और इस फिजिक्स में आपको मैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मतलब मैं आपको क्वेश्चंस ले जाऊंगा, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा, और आपके बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे आपकी जो पूरी की पूरी फिजिक्स है वो तैयार हो जाएगी, और साथ के साथ पूरा का पूरा ब्रेसअप हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर बैच मिले आपको और प्रॉपर तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के अलावा जो मैंने आपको सीरीज चलाना है, उसके अलावा अगर आपको बैच चाहिए तो ये निम्बस लर्निंग ऐप पे आके आपको ये सुपर बैच है, जो कि एटीसी का है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच फॉर AIATC एग्जाम को मिलेगा, लाइव 3 क्लासेस फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये आपको मिलने वाली है। तो इसकी कई सारी आपके पास स्पेशलिटीज हैं जो सारी लिखी हुई है आपको पास।
और तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर बैच होने वाला है जो कि आपका पेड बैच है। और निम्बस लर्निंग में जो फिजिक्स की आपके पास जो यूट्यूब पर जो सीरीज चलाने जा रहा हूं वो मैं फिजिक्स है, उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट वो भी 1 बाय 1 आएंगे। तो सबसे पहला फिजिक्स है, तो टाइम डेट को नोट कर लीजिएगा, 10 तारीख को सुबह 9 बजे आपको मिलते हैं फिजिक्स के साथ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।